ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा आज तबरेज में अदा की जाएगी। इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जहां बहक हुए वजीर खारजा हुसैन अमीर, गवर्नर सूबा मशरक़ी आज़रबाईजान, तबरेज के इमाम और अमले के 5 अफराद भी दम तोड़ गए। मशरक़ी आज़रबाईजान में डैम के इफ्तिताह से वापसी पर हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया। ईरानी मीडिया ने बारिश और शदीद धुंध को हादसे की वजह करार दिया। ईरान में 5 रोज़ा सोग का ऐलान। ईरान की अव्वल नायब सदर मोहम्मद मुख्बर ने 2 माह के लिए सदर की जिम्मेदारियां संभाल ली। अली बाकरी कायम मुकाम वजीर खारजा बन गए। इब्राहिम रईसी के जहां बहक होने पर ईरानी काबीना का हंगामी इजलास, सदर की कुर्सी पर स्याह कपड़ा डाला गया। ईरानी आइन के मुताबिक 50 दिन में अव्वल नायब सदर, स्पीकर पार्लियामेंट और अदलिया के सरबराह पर मुश्तमिल कमेटी नए सदर का इंतखाब करेगी। नए सदर के लिए इंतखाबात 28 जून को होंगे। इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर पाकिस्तान में आज यौम सोग मनाया जाएगा। कौमी परचम सुरनगू रहेगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। आसिफ अली जरदारी ने कहा, आलिम इस्लाम अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। शहबाज शरीफ के वफ्द के हमरा ईरानी सिफारत खाने आमद, इजहार ताज़ियत किया। कहा, मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी कौम ईरान के साथ खड़ी है। पंजाब असम्बली ने हद-ए-क़ेज़त बिल मंजूर कर लिया। अपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद। अपोजिशन अरकान ने बिल को काला कानून करार देकर मुस्तरद कर दिया। बिल के खिलाफ शदीद नारेबाजी, अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। बिल की कॉपियां भी फाड़ दी। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद ने कहा, हुकूमत पूरे तबके और सिविल सोसाइटी पर छुरी फेरना जा रही है। बिल को दोबारा कमेटी की तरफ भेजा जाए। मुश्तबा शजाउर रहमान ने बिल को दोबारा कमेटी में भेजने की मुखालफत की। सहाफ़ती तंजीमों ने हद-ए-क़ेज़त बिल को मुस्तरद कर दिया। असम्बली की कार्रवाई कभी बाइकॉट। कहा, हद-ए-क़ेज़त बिल के नाम पर काले कानून को कबूल नहीं करेंगे। कोई सहाफ़ी जाली खबरों का हामी नहीं। हुकूमत फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए इक़दाम करे। हुकूमत ने वादा खिलाफी की, मुशावरत नहीं की। कानून की आड़ में सहाफ़ियों पर कतगन मंजूर नहीं। शदीद गर्मी और हीट वेव। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर के स्कूलों में 25 से 31 मई तक छुट्टियों का ऐलान। हुक्काम के मुताबिक स्कूलों को गर्मी से बचाव के इंतजामात के साथ इम्तिहान लेने की इजाज़त होगी। 1 जून से गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान पहले ही किया जा चुका। 25 मई से बंद होने वाले स्कूल 15 अगस्त को खुलेंगे। कराची समेत सिंध भर में 22 मई से गर्मियों की छुट्टियां करने पर गौर। आज से होने वाले मैट्रिक इम्तिहानात मुलतवी। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इंटरमीडिएट के इम्तिहानात भी मुलतवी। इम्तिहान 22 मई के बजाय 27 मई से शुरू होंगे। नोटिफिकेशन जारी। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। MQM का कराची में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। टीपू सुल्तान रोड पर के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर मुजाहिरा किया। लसफेला पुल के करीब भी बिजली की बंदिश पर इलाका मकीनों का एहतजाज। सड़क की बंदिश से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। न बिजली है न गैस है और मरकजी हुकूमत दिन ब दिन इसको 5-5 रुपए 10-10 रुपए रेट बढ़ाते रहते। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी लोड शेडिंग। MPA सुहेल आफरीदी बिजली बंदिश पर भी बोलने लगे तो बिजली चली गई। रुकन असम्बली को तकरीर भी रोकना पड़ी। असम्बली स्टाफ को जनरेटर चलाना पड़ा। किर्गिस्तान से मजीद 358 पाकिस्तानी तलबा वापस पहुँच गए। खुसूसी परवाजें इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट पर तलबा को लेकर पहुंची। PIA की 2 खुसूसी परवाजें आज तलबा को लेकर वापस आएंगी। पहली परवाज आज सुबह 6 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगी। दूसरी परवाज दोपहर 2 बजे लाहौर लैंड करेगी। ये क्या तरीका है कि जब दिल चाहा दरवाज़ा खटखटा कर बंदा उठा लिया। वज़ीर आज़म और पूरी काबीना को तलब करूंगा। काबीना को यहाँ बिठा कर उनसे फैसला कराऊंगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त के केस में रिमार्क्स। कहा, इदारे 32 किलोमीटर के शहर में काम नहीं कर सकते तो फिर उनकी ज़रूरत नहीं। तंबी कर रहा हूँ कि अदालती फैसले के बड़े असरात होंगे। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला ज़ाती हैसियत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। क्या अहमद फरहाद दहशत गर्द है? क्या भारत से आया है या अगवा बराए तावान में मुलव्वस है? जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के अहमद फरहाद केस में रिमार्क्स।
SSP ऑपरेशंस ने कहा, नहीं सर, ऐसा नहीं है। जस्टिस मुख्तार अख्तर कयानी ने कहा कि बंदा हर सूरत बाजियाब होना चाहिए, जो कर रहे हैं उसकी सज़ा सब ने भुगतनी है। जो अगवा हुए उन पर क्या गुजरती है उन्हीं को पता है, डरें उस वक्त से जब सब अगवा हो जाएं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स से तकलीफ हुई। जिस बेजा की दरख्वास्त हब्से बेजा की दरख्वास्त पर अदालत हुकूमत से जवाब तलब करती है। वज़ीर आज़म काबीना अफवाज को बिठाने का कहना अदालतों का मैंडेट नहीं। सनसनीखेज खबरें अदालत से निकलें तो नामुनासिब होता है। मुनसिफ मुतहम्मिल मिजाज होता है, कलम की ताकत से फैसला करता है। कार्रवाई संजीदगी से आगे बढ़ानी चाहिए। आज जो रिमार्क्स दिए गए ये अदालत का मैंडेट नहीं, इदारों को अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। अच्छा हो कि सिर्फ तहरीरी हुक्म जारी कर दिया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने अहमद फरहाद केस की समाअत के बाद कहा, FIR दर्ज होने पर ये हब्से बेजा में रखने का नहीं बल्कि अगवा का केस है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। शहनाज बीबी केस में अदालत असूल तय कर चुकी है कि अदालत तफ्तीश में मुदाखलत नहीं करेगी। अदालत की इस हवाले से मजीद मुआवनत की जाएगी। साबिक चेयरमैन PTI लॉन्ग मार्च केस से बरी। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, अली नवाज ऐवान, कासिम सूरी समेत दीगर भी मुकदमे में बरी। थाना खन्ना में दर्ज मुकदमे का तफसीली फैसला जारी। कहा, साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ रिकॉर्ड पर कोई सबूत मौजूद नहीं। हकायक को मद्देनजर रखते हुए प्रोसिक्यूशन की कहानी इंतहाई मशकूक बन गई। हल्फ उठाकर बताएं कि किसका फॉर्म 45 दुरुस्त है और किसका गलत। हर एक को बयान हल्फी देना होगा। गवाही होगी, कुरान पर हल्फ होगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के इस्लामाबाद के हल्कों से मुताल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन के वकील को कहा, फॉर्म 45 तो सब उम्मीदवारों के पास मौजूद हैं। जो गलत बयानी करेगा वो जेल जाएगा। फॉरेंसिक के लिए बैरून मुल्क भी भेज सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 7 जून को तलब। जराये के मुताबिक तकर्री के लिए लाहौर हाई कोर्ट के 6, सिंध हाई कोर्ट के 3 जजेस के नामों पर गौर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी भी शामिल। बिजली की तकसीम कार कंपनियों के लिए आज़ादाना डायरेक्टर्स की नामजदगी की मंजूरी। वज़ीर ख़ारजा की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी ने मंजूरी दी। ज़राए के मुताबिक कंपनियों में इंटेलिजेंस और FIA अफसरान को तैनात किया जाएगा। सियासी बुनियादों पर तैनात डायरेक्टर्स को हटाया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर FIA करप्ट अफसरान के खिलाफ केस तैयार कराएगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग से पहले की वीडियो मंजर आम पर। वीडियो ईरानी सरकारी TV ने जारी की। वीडियो में सदर इब्राहिम रईसी और उनकी टीम को ईरान के शुमाल मगरबी हिस्से में दौरे के दौरान डैम के ऊपर प्रवास करते हुए देखा जा सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर और मशरक़ी अज़रबैजान सूबे के गवर्नर भी वीडियो में मौजूद। Now stand and join in observing a minute of silence in remembrance of the loss of life in a helicopter crash of the President of the Islamic Republic of Iran. ईरानी सदर के जहां बहक होने पर सलामती कौंसिल में 1 मिनट की खामोशी। चीन, रूस, UAE, कतर, तुर्की, भारत का इजहार अफसोस। रूसी सदर ने कहा, दुख की घड़ी में ईरान के साथ हैं। भारतीय वज़ीर आज़म बोले, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। यूरोपीय यूनियन का ईरानी सदर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। लेबनान का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। हमास ने कहा, ईरान इस अजीम सानहे के असरात पर काबू पाने की सलाहियत रखता है। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का भी इजहार अफसोस। वज़ीर आला पंजाब का फॉरेंसिक ट्रेनिंग लैब को यूनिवर्सिटियों से मुंसलिक करने का हुक्म। डेरा गाजी खान में एविडेंस सेंटर फाल करने की भी हिदायत। मरीम नवाज का फॉरेंसिक साइंस एजेंसी हेडक्वार्टर का दौरा। ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट सिस्टम
असलहा और एम्यूनेशन की शनाख्त के सिस्टम का मुशाहिदा किया। मरीम नवाज सरकार ने असम्बली की भी मुलाकात, अवामी मसाइल के हल के लिए इकदाम की यकीन दहानी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नैब तरामीम केस की बराह रास्त नशरियात की सदा, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, अवामी मफाद के तमाम मुकदमात की समाअत लाइव दिखाई जाती है। नैब तरामीम केस की समाअत बराह रास्त नशर न करना इम्तियाजी सलूक है। साबिक चेयरमैन PTI केस में वीडियो लिंक से सुप्रीम कोर्ट पेश हुए थे। बेनसीर इनकम सपोर्ट का बजट बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान और IMF का इत्तफाक, आइंदा माली साल में 530 अरब रुपए तक बजट रखने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक IMF का टारगेटेड सब्सिडी के लिए रजिस्टर्ड लोगों का डाटा इस्तेमाल करने की हिदायत। पॉलिसी मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। सिंध हुकूमत का टैक्स चोरों और मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए रैपिड रिस्पांस फोर्स बनाने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, महकमा एक्साइज की चौकियां भी बनाई जाएं। टैक्स हदफ के हुसूल तक अफसरान की हफ्ता इतवार की छुट्टी खत्म करने का भी फैसला। टैक्सेस से मुतालिक आगाही मुहिम के लिए इश्तेहारात दिए जाएंगे। मलेशिया के बहरी फौज के सरबराह को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने एजाज से नवाजा। मलेशियन एडमिरल का नेवी हेड नेव क्वार्टर्स इस्लामाबाद का भी दौरा। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर में शॉपिंग, कपड़े खरीदे। शॉपिंग के दौरान लड़कियों ने मरीम नवाज के साथ तस्वीर भी बनवाई। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा, बलोचिस्तान में नौकरियां फरोख्त करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। महकमा तालीम और सेहत की तबाही की वजह गैर ज़रूरी भर्तियाँ हैं। उस्ताज़ा की भर्तियों में बेकायदगी की तहकीकात होनी चाहिए। DHO और हेडमास्टर को अमले के खिलाफ एक्शन लेने का हक नहीं, वो बेबस हैं। सरकारी मुलाजिमीन को हर तरफ बरतरफ करना बहुत मुश्किल है। साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की ज़मानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने दरख्वास्त मंजूर की। मुद्दई मुकदमा और सरदार तनवीर इलियास में सुलह भी हो गई। मुद्दई ने अदालत के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों की सख्त मौसम में ट्रेनिंग, हीट स्ट्रोक से मुतादिद एहलकारों की हालत गैर हो गई। कई एहलकार बेहोश हो गए। तर्जुमान पुलिस ने कहा, तरबियत मामूल के मुताबिक कराई जाती है, एहलकारों पर सख्ती नहीं की जाती। नौशहरा में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। रावलपिंडी और पेशावर को मिलाने वाली सड़क को बंद कर दिया। शहरियों ने कहा, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। कराची में गर्मी का जोर, दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 80% तक पहुंच गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा, कराची में हीट वेव का कोई इम्कान नहीं। 10 दिन शहर में दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। खबरदार, शदीद गर्मी में अपना ख्याल रखें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। धूप में निकलते वक्त सर ढांप कर रखें। आंखों पर चश्मा लगाएं। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। मुल्क भर में रवा माह दर्जा हरारत 8 डिग्री तक बढ़ने की पेशगोई। ईरानी सदर की वफात पर सिंध असम्बली में 1 मिनट की खामोशी। ईरान के अवाम से इजहार यकजहती के लिए करारदाद भी मंजूर। पंजाब असम्बली से भी मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। कहा, इब्राहिम रईसी की काविशों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। आलिम इस्लाम अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। ओमान, इराक, फ़लस्तीन और शाम के सफ़ीरों का इस्लामाबाद में ईरान के सफारत खाने का दौरा। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा समेत दीगर अफराद के जाँ बहक होने पर ताज़ियत की। ताज़ियती किताबों में तासुरात कलम बंद किए।